एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ऑनर्स, इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं देवास नाका वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर इंदौर की समस्त ट्रांसपोर्ट संस्थाओं के सहयोग से अनिश्चितकालीन स्वैच्छिक बंद प्रारंभ हो चुका है। एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगाई गई नो एंट्री के कुछ मार्गों पर असहमति है, उसी के विरोध स्वरूप ये स्वैच्छिक बंद का आह्वान संयुक्त रूप से किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इंदौर शहर भौगोलिक दृष्टि से देश में अहम स्थान रखता है। व्यावसायिक एवं लॉजिस्टिक के क्षेत्र में इंदौर का नाम पूरे देश में विख्यात है। विकास की इस गाथा को अवरुद्ध न किया जाए, इसी को लेकर यह विरोध स्वरूप बंद किया जा चुका है। सभी व्यावसायिक संस्थाओं की ओर से हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वे इंदौर की व्यावसायिक गतिविधियों को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए हमारी निम्नलिखित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उस पर एक कार्य योजना तैयार करें। आनंद कलादगी के साथ में हमारे तीनों संगठन, इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संगठन, उनके पदाधिकारी ने मीटिंग की और जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो हमें कल तक लिखित रूप में कोई प्राप्त नहीं हुआ। हमारी सहमति बनी थी नो एंट्री के समय को लेकर, लेकिन वो सहमति पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हमने उनसे बोला था जो भी आप आदेश दें वो लिखित में दें, जिससे हम उस आदेश के अनुसार अपना परिवहन कार्य करते रहें, गाड़ियों पर अंदर लाएं या उनको बाहर निकालें उस समय अनुसार और अपना व्यापार निर्बाध रूप से करते रहें। लेकिन शासन ने अभी तक हमारी वो कोई भी जो हमारा कहना था वो मानते हुए अभी तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया। उसके विरोध स्वरूप हमने आज से अपना परिवहन व्यवसाय स्वैच्छिक रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि जब आपका कोई समय निर्धारण निश्चित नहीं है, क्योंकि बार बार आप समय से पलट जाते हैं, तो निश्चित ही मान के चलिए कि हम कोई भी व्यापार निर्बाध रूप से कर नहीं पाएंगे। हमारी गाड़ियां रुकेंगी, आप उनको चालानी कार्रवाई करेंगे कभी भी किसी भी समय। आपका कहना है कि शहर 11 से 6 तक चालू रहना चाहिए। शहर की व्यवसायिक गतिविधियों को देखते हुए रात को 11 से सुबह 6 बजे तक कोई भी कार्य करना यह असंभव है। इतने बड़े क्षेत्र को जहाँ पर हजारों टन, लाखों टनों की रोज की लोडिंग अनलोडिंग है, 2000 गाड़ी बंद रहेगा, कितना असर इससे जो है व्यापार व्यवसाय पे पड़ने वाला है? ये हमारा जो परिवहन व्यवसाय है वो आने वाले समय में स्वैच्छिक रूप से हमने अनिश्चित काल के लिए बंद किया है और आने वाले टाइम में पूरा इंदौर शहर का आसपास क्षेत्र भी बंद हो जाएगा, प्लस प्रदेश भी यहाँ से प्रभावित होता है। हमारे प्रदेश के अन्य संगठन भी बंद करने के लिए राजी हो रहे हैं। बोला उन्होंने खुद स्वैच्छिक बंद करने के लिए बोला, जब इंदौर ही चालू नहीं रहेगा तो उनकी आपूर्ति कैसे होगी, इसलिए वो भी बंद करने के लिए तैयार है। 1-2 दिन में यदि हमारी मांगे व्यवस्थित नहीं मानी गई। किस कारण से? देखिए, शहर में पिछले कुछ दिनों पहले एक दुखद घटना हुई थी और उसका खेद हमें भी है और दुर्घटना कोई भी नहीं चाहता कि घटना हो, पर एक घटना को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर को पुलिस प्रशासन ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ट्रांसपोर्ट का काम, व्यापार को बंद कर दिया हमारे एक तरह से, और हम उस समय पाबंद के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। हमने पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से पत्र व्यवहार किया, बैठकें करी और मांग करी कि हम उस समय में आगामी त्योहार को देखते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं। शहर में काम का दबाव है और त्योहार का समय है, पर प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना और हम मजबूर हो गए। मजबूर हम हुए कि हमारे कर्मचारी, हमारे अम्माल भाई, हमारे मिस्त्री भाई 24 घंटे कैसे काम करेंगे। चलो हम तो मालिक, हम 24 घंटे आगे बैठ भी जाएंगे, पर काम करने वाले हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे। कैसे हम शहर से जो है माल को बाहर भेजेंगे प्रदेश के, और प्रदेश से बाहर अंदर आने माल को हम कैसे खाली करेंगे और भरेंगे, क्योंकि 3 घंटे का समय दिन में और रात को 5 से 6 घंटे का समय हमें मिल रहा था। हमने वही व्यवस्था मांगी जो पिछले 40 साल से हमारे शहर में व्यवस्था लागू थी, क्योंकि हमारे शहर ने हमें कोई व्यवस्था नहीं बाहर शहर के दी नहीं आज तक, ना ट्रांसपोर्ट नगर दिया, नहीं बाहर कोई वेयर हाउस बना के दिए। हम तो बाहर जाने के लिए भी तैयार है और बाहर काम करने के लिए भी तैयार है। हम नहीं चाहते कि कोई भारी वाहन शहर के अंदर आए, पर जिस व्यवस्था बनी उसी व्यवस्था में हम काम करना चाहते हैं, तो उसी में हमने हमारा समय मांगा है कि सुबह जो है 12 से 5 बजे लोहा मंडी के लिए रास्ता खोल दिया जाए और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो है और सब्जी मंडी के लिए 24 घंटे जो रोड चालू था उसे फिर से फ्री कर दिया जाए। पचकुइया के लिए जो 12 से 5 रोड चालू था उसे चालू कर दिया जाए। पोलो ग्राउंड 12 से 5 चालू था उसे चालू कर दिया जाए। हमने पूरी व्यवस्था को ही मांगा है शहर से, पुलिस प्रशासन से, पर वो हमारे को लिखित में देने को तैयार नहीं। सिर्फ मौखिक वो बोलते हैं आप काम करिए, और मौखिक हमारे जब ट्रक आ जाते हैं तो वो नो एंट्री में नाम के चालान बनाते हैं और रोज राजस्व की वसूली करते हैं। हम परेशान हो गए थे इस कारण। हम चाहते हैं कि हमें जो लिखित में पूर्व व्यवस्था के अनुसार हमारी जो व्यवस्था। ट्रांसपोर्ट व्यापारी आज सड़कों पर है, स्वैच्छिक बंद का ये हमने आह्वान किया है। इंदौर शहर की व्यावसायिक गतिविधियां स्वचालित रूप से संचालित नहीं हो रही थी
इंदौर शहर का विकास अवरुद्ध हो रहा था। इंदौर शहर के व्यावसायिक गतिविधियों को पुनः संचालित करने के लिए आज ट्रांसपोर्ट वर्ग हड़ताल पर है। हम स्वैच्छिक रूप से अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर रहे हैं। इंदौर शहर व्यवसाय के लिए मध्य भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। मेरा पुनः निवेदन है प्रशासन से कि वो हमारी इस मांग को गंभीरता से विचार करे और एक समन्वय बनाते हुए हमारे इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए इसका हल निकाले। हड़ताल में अरुण खन्ना, विजय कालरा, राकेश तिवारी, कपिल शर्मा, गोविंद रूपानी, त्रिभुवन लड्ढा और कमल थारवानी सहित बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बहरहाल देखना होगा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की यह हड़ताल आखिर कब तक इसी तरह जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।